झुंझुनू शहर में अब ट्रैफिक लाइटों के इशारों से ही चलेगा और रुकेगा भी। जी हां, झुंझुनू शहर में ही क्या, झुंझुनू जिले में पहली ट्रैफिक लाइट जिला मुख्यालय पर लगाने का फैसला लिया गया है। आज कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर दिनेश यादव की अध्यक्षता में यातायात समिति की बैठक हुई, जिसमें सभापति सुदेश शेलावत, एएसपी नरेश मीणा, डीटीओ मक्खनलाल जागीर समेत अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर तय किया गया कि शहर के घुड्डा मोड़ पर यातायात का दबाव रहता है। ऐसे में इस चौराहे पर यातायात को व्यवस्थित करने के लिए ट्रैफिक लाइट लगाई जाए। शहर में इस पहली ट्रैफिक लाइट लगाने के लिए नगर परिषद पैसा देगा और इसके बाद ट्रैफिक पुलिस इसका संचालन करेगी। इस बैठक में पुराने बस स्टैंड को नई जगह पर शिफ्ट करने के अलावा पीरू सिंह सर्किल पर बने प्राइवेट बस स्टैंड को पंचायत समिति के पीछे शिफ्ट करने पर सहमति बनी। इसके अलावा 15 अप्रैल के बाद ऑटो और स्कूल बसों में नियमों को ताक पर रखने वालों पर कार्रवाई के लिए संयुक्त अभियान चलाने का फैसला लिया गया। साथ ही एक महत्वपूर्ण फैसला कलेक्ट्रेट के सामने बने पार्कों को लेकर भी किया गया, जिसमें यातायात बाधित न हो, इसके लिए पार्कों में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए भी एक कमेटी का गठन किया गया है। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि शहर में भीड़ भाड़ वाले मार्गों और अस्पताल क्षेत्र में 1 जून 2018 से नॉन वेडिंग जोन व्यवस्था लागू की जाए, जिससे कि शहरवासियों का आवागमन सामान्य हो सके। साथ ही उन्होंने शहर के ही भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नई पार्किंग व्यवस्था लागू करने पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि पार्किंग व्यवस्था लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस कमेटी में डीटीओ, नगर परिषद आयुक्त, सीओ सिटी, यातायात प्रभारी और पीडब्ल्यूडी के एक्शन को शामिल किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि शहर के छोटे मार्गों को भी चौड़ा किया जाएगा। इसके तहत यातायात पुलिस थाने से पंचदेव मंदिर तक की सड़क को 40 फीट तक चौड़ा किया जाएगा। आज जिला यातायात समिति की बैठक आयोजित की गई है। मोटे तौर पर इस बैठक में कई निर्णय महत्वपूर्ण लिए गए, जिनमें एक तो सिटी में फर्स्ट टाइम रेड लाइट लगाने का घोड़ा मोड़ के ऊपर, क्योंकि ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा रहता है, उसके ऊपर अभी ज़रूरी हो गया कि रेड लाइट वहाँ लगाई जाए ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुव्यवस्थित की जा सके। तो उसमें ये निर्णय लिया गया है कि नगर परिषद रेड लाइट लगाएगी और ट्रैफिक पुलिस उसका संचालन करेगी। इसके साथ ही वहाँ एक पोल भी है जो कि ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न करता है, उसको भी पीडब्ल्यूडी हटवाने की कार्रवाई, शिफ्ट करवाने की करेगी। जो बस स्टैंड ऑलरेडी सिटी के अंदर चल रहा है, जिसके कारण से ट्रैफिक की व्यवस्था में काफ़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। बस स्टैंड ऑलरेडी बन चुका है नगर परिषद द्वारा, लेकिन उसकी शिफ्टिंग न होने के कारण से लंबे समय से इसमें दिक्कतें उत्पन्न हो रही थी। तो ये भी निर्णय लिया गया है कि 15 अप्रैल से उसको शिफ्ट किया जाए, जो बस स्टैंड बना हुआ है उसके अंदर। और उसका जो रास्ता है पुराने बस स्टैंड तक नए बस स्टैंड की मध्य का, उसको भी जो ऑलरेडी 40 फुट का रिकॉर्ड के अंदर है, म्यूनसिपलिटी ने निर्णय लिया हुआ है, चिन्हांकन किए हुए हैं ऑलरेडी, तो उसको चौड़ा करने की कार्रवाई भी कराई जाएगी। इसके साथ साथ ही जो कुछ हमारे कलेक्ट्रेट के सामने वाले कुछ पार्क्स ऐसे हैं जो कि ट्रैफिक में दिक्कत उत्पन्न कर रहे हैं, अगर उनको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया जाए और रोड्स को इस तरह से किया जाए कि सीधा किया जा सके, तो ट्रैफिक व्यवस्था में काफ़ी सुधार हो सकता है। तो जो उन पार्कों से संबंधित जो समितियां हैं, उनसे वार्ता करके, और हम प्रयास करेंगे कि उनको सहमत करके और इस प्रकार की कोई व्यवस्था बैठाएं ताकि इन पार्कों को इस ढंग से सुव्यवस्थित कर दें ताकि वो पार्क की जगह भी कम नहीं हो, वो अच्छे से और सुव्यवस्थित हो जाए, ट्रैफिक की व्यवस्था भी अच्छे से बन जाए। इसके अलावा जो है नो पार्किंग जोन जो है ऑलरेडी नगर परिषद ने चिन्हित कर लिए हैं। एक समिति गठित की गई है जो कि 7 अप्रैल तक कंप्लीट अपनी रिपोर्ट देगी कि कहाँ सिटी के अंदर पार्किंग, कहाँ नो पार्किंग जोन हो। उसके बेसिस के ऊपर नगर परिषद नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर पूरा चिन्हीकरण का और वो पूरा कंप्लीट काम कर देगी और 15 अप्रैल के बाद में उसको लागू करवाने की कार्रवाई कर लेंगे। इसके अतिरिक्त जो वेंडिंग नॉन वेंडिंग जोन का भी कार्य किया जा चुका है ऑलरेडी। अब उसमें 2 महीने के अंदर अंदर नगर परिषद जो है उसका कंप्लीट कार्रवाई आवंटन तक की संपन्न कर देगी और 1 जून से जो नो वेंडिंग जोन डिक्लेयर होंगे वहां से फिर टोटल हटा करके इंक्रोचमेंट जो भी बचेगा और सिटी को ताकि खुला और साफ सुथरा किया जा सके, इसकी व्यवस्था की जाएगी। अपन शुरुआत चूंकि अभी तो एक भी नहीं है और बाकी तो तिराए और इस तरह के हैं जहाँ रेड लाइट की अभी इतनी जरूरत नहीं है। अभी जो आवश्यकता सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है क्योंकि ट्रैफिक जाम ज्यादा होता है, उगड़ा गुड़जी चौराहे पर, वहाँ इसको कार्रवाई तत्काल कराई जाएगी और उसके बाद जहां जहां फ्यूचर में जरूरत महसूस होगी उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। नगर परिषद जिला परिवहन अधिकारी द्वारा और ट्रैफिक पुलिस की सहायता से 15 अप्रैल से एक अभियान चलाया जाएगा जनरल ट्रैफिक से रिलेटेड सारी। उनमें विशेष रूप से इनको निर्देश दिए गए हैं कि जो भी हमारी टैक्सीज हैं या ऑटोज हैं, ये जो भी अनियमितता कर रहे हैं, क्योंकि शिकायत प्राप्त हो रही है कि 25% के करीब तो ऐसे ऑटोज जिनके पास परमिट भी नहीं है
और कुछ ऐसे हैं जो कि अपने नियमों का उल्लंघन करके और ट्रैफिक का संचालन करते हैं। तो एक सघन अभियान करवा करके और आप सब लोगों को जो है उसके विरुद्ध, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। इसके साथ साथ ही जो चूंकि बालवाहिनी जो हैं उनमें भी ये अभियान हमने पिछले दिनों चलाया था, तो ये देखने में आया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं उनमें से कुछ निर्देश विशेष तौर पर परिचालक रखने का, उसकी पालना बहुत से बस ओनर्स, स्कूल ओनर्स नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि फर्स्ट वीक में एक संगोष्ठी बुलाएंगे, सारे जितने भी हमारे जो स्कूल ओनर्स और जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब की, जो भी बालवाहिनी बसों का संचालन करते हैं, एक बार उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, डायरेक्शंस से और क्या उनको करना है उसके लिए अवगत कराएंगे और उसके बाद में उन 7 दिन का उनको टाइम देंगे कि वो सारी चीज़ों को दुरुस्त कर लें। अगर उसके बाद भी उन्होंने दुरुस्त नहीं किए तो इसमें बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी किसी बस को जो उसका उल्लंघन करके चल रही हो उसको संचालित नहीं होना दिया जाएगा। मेरा इस आपके माध्यम से जो हमारे पेरेंट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि वो भी अब चेक करना, जैसे जैसे अपने बच्चों को स्कूल बस में छोड़ते हैं, चेक करना शुरू कर दें कि किस बस में चालक परिचालक नहीं है। अगर नहीं है तो वो लोग भी स्कूल को बाउंड करें, साथ ही साथ कंप्लेंट भी करें ताकि हम लोग प्रॉपरली कार्रवाई कर सकें। आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला परिवहन कार्यालय और पुलिस प्रशासन, नगर परिषद, इन सबकी एक बैठक हुई है और कई महत्वपूर्ण निर्णय उसमें लिए गए हैं। मुख्य रूप से पुराना बस स्टैंड जो है वो नए बस स्टैंड पर शिफ्ट करने का, और जो पीरोशन सर्किल पे जो बस स्टैंड चलता है उसको पंचायत समिति के पीछे शिफ्ट करने का 15 अप्रैल से दोनों को निर्धारित डेट की गई है। उसके साथ ही गुड़ा मोड़ चौराहे के ऊपर ट्रैफिक का जाम रहता है, तो ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था वहाँ करने के लिए निर्णय लिया गया है। तीसरा निर्णय लिया गया है कि जो गांधी चौक से लेकर के खेमिस्त्री तक का रास्ता है, जिसका पूर्व में नगर परिषद डिसीजन ले चुकी है कि उसको 40 फुट चौड़ा किया जाए, उसका निर्णय लिया गया है। साथ ही बाजार में पार्किंग और नो पार्किंग की जोन बनाने के लिए 7 दिवस में एक रिपोर्ट बना करके प्रस्तुत करनी है। उसके बाद में पार्किंग और नो पार्किंग जोन हो जाए ताकि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुगम हो पाए। आज आए दिन जहां जाम की स्थिति रहती है उससे निजात मिल सके। दूसरी बात है, जो बाजार हैं, बाजारों के अंदर और मुख्य सड़कों के ऊपर और मुख्य जो चौराहे हैं उनके ऊपर जहाँ जहाँ पे इंक्रोचमेंट है, दुकान वाले हैं, कोई व्यापारी हैं, उन लोगों ने 15 फीट 20 फीट बाहर सामान निकाल रखा है, उसकी पालना करते हुए एक टीम गठित की जाए नगर परिषद की, और वो स्क्वाड पूरे दिन इसमें काम करेगी ये गाड़ी के साथ में, ताकि लोग अपने इंक्रोचमेंट में नहीं आए और रास्ते सारे खुले रह पाए। तो मुख्य रूप से तो 2 बातें, तो एक तो महत्वपूर्ण ये है कि दोनों बस स्टैंड शिफ्ट किए जाने हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि खेमिस्त्री का रास्ता जो है गांधी चौक से उसको 40 फीट चौड़ा किया जाना है। और तीसरा, ट्रैफिक को सुगम करने के लिए, ताकि यातायात में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो और लोगों को आवागमन में सुगमता हो, उसके लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए कि इंक्रोचमेंट हटाया जाए, पार्किंग नो पार्किंग की जोन बनाई जाए, स्ट्रीट वेंडर्स की जो हमारी प्रक्रिया चल रही है उसको 2 महीने पूर्ण करके 1 जून से उसको लागू किया जाए। ये महत्वपूर्ण मुद्दे रहे। देखो, ट्रैफिक लाइट चूंकि शहर में कहीं पे भी है नहीं, और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा हमारे पास एक मांग आई थी कि गुड़ा मोड़ चौराहा, चूंकि वहाँ पे एक साइड में रेलवे फाटक भी आ जाता है तो वो जाम की स्थिति में रहता है, तो वहाँ पे ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था की जाए। तो पहले एक प्रयोग के तौर के ऊपर स्टार्टिंग में नगर परिषद द्वारा गुड़ा मोड़ चौराहे के ऊपर ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था की जाएगी, और वो होने के बाद में अगर उसका सफल संचालन रहता है तो उसके बाद में जहाँ जहाँ शहर में आवश्यकताएं हैं वहाँ सब जगह कराई जाएगी।